चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। हम इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंतखाबात किसी भी सूरत इल्तवा का शिकार न होने देने का इरादा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का इम्कान। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 18 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमत लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट में दायर केस में फरीक बनने का ऐलान। नासिफ अली जरदारी की फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए नून लीग लार्जर बेंच में फरीक बनेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर लीगल टीम ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी केस में फरीक बनने का ऐलान। शौकत सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो कौन था जिसको फायदा देने के लिए जर्नैलों पर इल्जाम आया। वो कौन था जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे। सहूलतकारी करके किसी को तो फायदा पहुंचाया गया। इल्जाम दुरुस्त हैं तो फिर 2018 के इंतखाबात में किसको फायदा पहुंचाया था। जनरल खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, किसी और को फायदा देना चाहते होंगे। केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा समेत ताहम हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ुआत पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए 2 तरफ़ा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन से पूछगछ नहीं कर सकती। हम इनके निगरान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। अगर मुतनाज़ इंतखाबी अफसरान को तैनात किया गया तो जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो दरखास्त कर सकता है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भाग रही है। इनकी कोशिश है कि इलेक्शन शेड्यूल को रोक सकें। PTI के 90% अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन शेड्यूल पर खुद को हमला किया। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लेकर हल निकालें। उम्मीद है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, नून लीग और तहरीक इंसाफ क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन ना कराने के बहाने बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। मुल्क अब मजीद किसी भी सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ना RTS बंद होगा ना इलेक्शन चोरी होंगे। आर्मी चीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से बातचीत करते हुए कहा, अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराह कुन अफवाहों को रद्द किया। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस ने कहा कि किस सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब हुआ। बार एसोसिएशन के वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को निकाला गया।
हमने इंक्वायरी की दरखास्त की ताकि हकाइक सामने आए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बाहर ना आए? चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो संगीन इल्जामात लगाए गए, इनके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा, 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। अदालत ने इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के साथ यकजा कर दिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद।